जवाब दे रहे हैं, पहले अजय उपाध्याय दे रहे हैं, मुझे पता है जफर इस्लाम भी देना चाह रहे हैं। बोलिए अजय उपाध्याय। बहन ने जो बात रखी है, मुझे पूरा भरोसा है कि अरविंद केजरीवाल जी छुट्टी से कब आएंगे ये भी जरूर बताएंगे, क्योंकि लंबे समय से वो छुट्टी पर हैं, देश में कहीं दिखते नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जब से जेल से बाहर आए हैं तब से कोई ऐसी सेटिंग हुई है जिसके कारण जो है उनको अब कोई उन पर ईडी सीबीआई नहीं जा रही, इसीलिए ईडी सीबीआई के प्रति इतनी आश्वस्त हैं लोग। लेकिन सच तो यही है कि इस देश में बदले की प्रतिशोध की कार्रवाई ईडी सीबीआई लगातार करती है। भाटी साहब के बारे में जो भी आप कहें, इनके यहाँ भी कानपुर में भेज दिया था, वो अलग बात है कि ईडी का एड्रेस गलत मिल गया, प्रियंका 20 सेकंड गलत मिल गया और वो चले गए किसी 20 सेकंड जल्दी से। 10 सेकंड और 10 सेकंड हमारी जो दूसरी आगे हैं छुट्टी से, आगे हैं छुट्टी से। क्या अरविंद केजरीवाल जी कि बिहार चुनाव कहाँ है? अरविंद केजरीवाल जी, केजरीवाल साहब कहाँ हैं? देश की जनता पूछ रही है लगातार चुनाव के बाद। सबको बुला, जब भी इलेक्शंस के बीच में गायब हो जाते हैं, आपको पता है आप किससे लड़ रहे हैं सामने, उनकी मदद करने के लिए छुट्टी लेते हैं ना आप, ऐसी इतनी क्रिटिकल। जफर इस्लाम उसके बाद दे रहा हूं। जफर इस्लाम, जफर भाई आपकी बारी है, बोलिए। देखिए, जिस तरह से एक केजरीवाल जी को मिस कर रहे हैं और दूसरे राहुल गांधी को मिस कर रहे हैं, लेकिन जब भी साथ बैठेंगे बोलेंगे हम इंडिया अलायंस के पार्टनर है, कभी है कभी नहीं है, लेकिन एक दूसरे को कोसते रहते हैं। उससे समझ में आता है इनकी मानसिकता। ये अरे भाई, मानसिकता तो समझ में आती है, कभी साथ रहते कभी नहीं। ये नियत इनकी, सबके नियत में खोट है, सब इनको सत्ता की मलाई चाहिए और मलाई नहीं मिलता तो भाग जाते हैं, एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। अरे भाई, जनता की सेवा कीजिए, जनता का विश्वास जीतिए। जनता का बिना विश्वास जीते, बिना सेवा किए हुए आप चाहते हैं इलेक्टोरल। अच्छा जफर भाई, एक छोटा सा सवाल, जफर भाई छोटा सा सवाल, ये अजीत पवार करप्ट है या नहीं है? देखिए, काश मैं कोर्ट होता तो मुझे अधिकार होता। ये मेरे अधिकार के बाहर क्षेत्र, खेल गए जफर इस्लाम, खेल गए। मैं अधिकार क्षेत्र के बाहर में कैसे बता सकता हूँ? तो ईडी ने विड्रॉ किया केस के बारे में, केस तो ईडी ने, मोदी जी की ईडी ने विड्रॉ कर दी है। उनका विजय जी बोलिए, क्या जो केस था, पूर्ण इशू उठाया करप्शन का, लेकिन आप समग्र भाव से तो देखा कीजिए, जो लोग जिस जमाने में पैरेट इन केज कहा जाता था सीबीआई को, वो लोग आज ईडी पर सवाल उठा रहे हैं, और जिन लोगों ने 70,000 करोड़ के आरोप लगाए उनको वित्त मंत्री बना रहे हैं। और आप पूछ रहे हैं ममता जी पर कि ममता जी ने गलत किया या सही किया, तो प्रियंका जी ने कहा कि भाई ऐसा तो ठीक है, पर आपने कहा कि अरविंद जी ने तो ऐसा नहीं किया, तो अरविंद जी को क्या जरूरत थी, वो तो जेल से ही सरकार चला रहे थे। तो जब जेल से सरकार चलानी हो तो उस पर जरूरत नहीं है। और ममता जी को इस पर मेरे ख्याल से ऐसा नहीं करना चाहिए कि उसको करना चाहिए जो चाहते थे कि 30 दिन तक अरेस्ट, और जैसे हम लोग कई बार चर्चा करते रहे हैं, देना पड़ेगा। प्रियंका जी कानून लाना चाहते थे, ठीक है, हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली प्रियंका जी अगर गलत इन्वेस्टिगेशन कर दे तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। और जैसे मैंने जफर साहब को आपके प्रोग्राम में कई बार जफर साहब को कहा कि ईडी का जो वो जीपीएस वो ठीक करवा लीजिए ना, वो गाड़ी घूमती नहीं है अपनी पार्टी की तरफ लोगों के लिए, तो उस जीपीएस को ठीक करवाएं। अभी एक मित्र ने मुझे कहा कि एचएमबी कंपनी चल रही है कि बंद हो गई, मतलब कंपनी वो ऑडियो मतलब रिकॉर्डिंग वाला जो काम था उनका एलपी बनाने का, वो बंद हो गया। एचएमबी तो चल रही है शायद किसी और तरीके से, तो उस पर बात करते हैं। विजय जी, आप ज्यादती करते हैं। मैं अभी भाटी जी के मुंह से सुन लिया ना आपने, नहीं कांग्रेस, और कैसे दबी आवाज में बोले कांग्रेस बीजेपी दोनों तो हाँ जफर इस्लाम 20 सेकंड जल्दी से बोलिए। जफर भाई क्या बोल रहे हैं, बोलिए। अरे भाई, मैं अभी विजय त्रिवेदी जी की टीका टिप्पणी सुन रहा था। उनकी टिप्पणियों को मैं थोड़ा सा विस्तार से नहीं, बस 2 लफ्जों में जवाब देना चाहता हूं। भाई, जीपीएस जो करप्शन करेगा उसी की तरफ जाएगा ना। जीपीएस समझ जाता है उसको, वो अपने आप ही चला जाता है, उसको कुछ गाइडेंस की जरूरत नहीं है। करप्ट कीजिए, करप्शन होगा, उधर जो करप्ट होगा उधर जाएगा, ठीक जाएगा। ठीक है, वो ऐसे सेट है अपने आप, उसको किसी की जरूरत नहीं है बोलने की, ठीक है, हस्तक्षेप निर्देश की जरूरत है। ठीक है भाटी जी, थोड़ी देर पहले जब मैंने आपसे पूछा था ना कांग्रेस के बारे में, तो आप एक लाइन धीरे से बोल के चुप हो गए थे। मन में कहीं दबी तो है टीस अभी नहीं? देखिए, जो हमारे खिलाफ जो जिसे बार बार लोग उछालते हैं नेताजी के खिलाफ, जो था वो केवल एक इलाहाबाद का एक सनकी वकील था। वो सीबीआई को लिखित में शिकायत देता था कि इनके पास आय से ज्यादा संपत्ति है। सीबीआई जांच करती थी और उसमें क्लोजअप रिपोर्ट लगा देती थी।
तो इतना उसमें simple नहीं। उससे आगे कुछ नहीं हुआ, ना कोई एफआईआर दर्ज हुई, पर सीबीआई ना अपने कोई हिसाब से चार्जशीट। लगाती थी क्लोजर रिपोर्ट भी। तो लेकिन मैं तो एक कॉमन बात कह रहा था कि थोड़ा बहुत दुरुपयोग ये भी करते थे, लेकिन बीजेपी ज्यादा कर रही थोड़ा बहुत करते थे। अनुप्रिया समय कुछ कहना ED चाह रही तो नहीं, अनुप्रिया 20 सेकंड। नहीं भाटी जी, 10 आप सेकंड याद मुझे भी कीजिए, दे लालू दीजिए। जी आखिर चक्की जो पीस रहे हैं जेल में, वो कांग्रेस की ही देन है। देखिए। और कांग्रेस अगर कहीं उस समय सत्ता में साथ में थी तब क्यों कर रही थी? और फिर आपने जो बिहार का राग बाबा मानक जी, मैं आज यहाँ खत्म करना चाहूंगी कि 10,000 वाला जो मुद्दा है, मैं सारे बैठे हुए पैनलिस्ट को कहूंगी कम से कम एक बार बिहार के महिला वोटरों पर ध्यान दीजिए और की बढ़ती प्रतिशत पर ध्यान दीजिए। अच्छा आपको अनुप्रिया, समझ में आ जाएगा ओके अनुप्रिया, कि वो अनुप्रिया 10,000 का नहीं। अनुप्रिया वन जी। सेकंड ओके। अब आपने मैडम। भ्रष्टाचार का लालू जी का मुद्दा उठाई दिया, तो मैं आपके भी दोहरे मापदंड अभी एक्सपोज कर देता हूं। जब चाहिए। आपने बताता हूं जब आपने लालू जी से एक बार नहीं उनकी पार्टी से 2 बार गठबंधन किया, तब लालू जी कन्विक्टेड थे या नहीं थे? नहीं, आप चारा चोरी में तो थे, वो थे ना? चारा चोरी में थे। बस, तो आपके लिए भी भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है। बस कोई मैंने कहा ना, आजकल ये कन्वीनियंस हो गया है। एक मिनट मानक जी, हाँ। तो मैं इस पे एक बोलूंगी। फिर मेरी पार्टी की कल्चर नहीं है और किसी पार्टी की कल्चर, वो अलग बात है। और राजनीतिक विषय अलग होता है कि आप गठबंधन किस मानक जी, कारणों से 5 करते सेकंड हैं। हमको भी- लेकिन ओके। नीतीश कुमार जी नहीं, ने गठबंधन अनुप्रिया, मैं किसी के सहमत साथ हूं की- आपसे, मैं सहमत हूं। एक मिनट मानक जी, गठबंधन किसी के साथ भी किया, लेकिन क्या ऐसा हुआ कि नीतीश कुमार जी लालू जी के साथ में जाने के बाद में भ्रष्टाचारी हो गए? नहीं। क्या हम आज बीजेपी के साथ रहे तो क्या भ्रष्टाचारी हो गए? नहीं। दौरान हमारी हर ठीक है, चुनावी ठीक है, हर ठीक है। चुनावी हलफनामे में नेताओं की संपत्ति दर्ज होती है। नहीं ठीक है ओके ऑलराइट। नहीं वो आपकी और पार्टी, हमारी आपके नेता पर कार्रवाई- सवाल नहीं है, लेकिन नैतिकता का सवाल जरूर है। नैतिकता के नहीं, सवाल। ठीक है। नैतिकता का ही सवाल है। मैं- अजय उपाध्याय मैं जल्दी, उसी- टाइम खत्म उसी हो। मैं मान अजय रही हूं। उपाध्याय। अभी जो हमारी अनुप्रिया बान कर रही हैं, उसी दौरान जब वो लालू जी के साथ सरकार में हम लोग के साथ आए थे, तो इनके 2 बड़े नेता पर जो है ईडी छापा मारी थी, उसमें से एक आज केंद्र में मंत्री भी हैं। दूसरी बात, हमारे समय में जरूर ईडी कार्रवाई करती थी, पर वो जीपीएस जो है उसका ठीक था, जो ऊपर नीचे लालू करे जी उसी के के भी साथ जाता जाती था। थी। हाँ, गई, लालू जी के भी गई। जाता था। लेकिन और मुलायम सिंह यहाँ जी आके भी GPS जाता जो था। कहे हैं अभी विजय जी, सच्चाई है कि भाजपा के कार्यालय से जीपीएस को मुक्त ठीक कर है, दिया टाइम और खत्म। भाजपा